वो जो कहते हैं ना, ठीक कहते हैं कि बाप का साया किसी नेमत से कम नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि जब पापा कहते थे कि बेटा तुम जरूर जीतोगे, ये दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती जब तक तुम ना चाहो। पापा, मैं हारा नहीं हूं पर थक गया हूं, टूटा भी नहीं हूं पर अब तक जीता भी नहीं। पापा, ऐसा नहीं कि मैं जीतना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं कि तुम अब याद नहीं आते। कभी कभी सोचता हूं तो बहुत उलझ जाता हूं कि तुम छोड़कर गए भी तो किस मोड़ पर, कि जहां ना तो मंजिल मिल रही है और ना ही वापस जाने का पता। अब तो माँ भी अकेली और मैं उससे इतनी दूर, इस शहर की धूल मट्टी में अपने इन हालात की वजह ढूंढ रहा हूं। मैं अकेला तो नहीं जो इन हालात से गुजर रहा हूं। अभी कुछ ही दिन की बात है कि बस से उतरकर जब जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा। जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 700 रुपए और एक खत जो मैंने अम्मी को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिन से वो खत का लिफाफा मेरी जेब में पड़ा था। पोस्ट करने को दिल ही नहीं कर रहा था। 700 रुपए जा चुके थे। ये 700 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 700 रुपए 7 लाख से कम नहीं होते। कुछ दिन गुजरे, अम्मी का खत मिला। पढ़ने से पहले मैं सहम गया, जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा। लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 5000 रुपए का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है ना, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता। मैं इसी सोच में लग गया कि आखिर अम्मी को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। कुछ दिन बाद एक और खत मिला। चंद लाइनें थी, टेढ़ी मेढ़ी, बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया। लिखा था, भाई 700 रुपए तुम्हारे और 4300 अपनी तरफ से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र ना करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई।